बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। बाबर आजम की क़यादत में टीम पाकिस्तान होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड, उसके बाद आयरलैंड के ख़िलाफ़ डबलिन और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इंग्लैंड में T20 सीरीज़ में शिरकत के बाद अब असल इम्तिहान यानी वर्ल्ड कप के लिए अमरीका के लिए सफ़र पर रवाना हो चुकी है। क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तब्दील हुआ, क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी तब्दील हुई, क्रिकेट बोर्ड के कप्तान एक बार फिर बाबर आजम बने, लेकिन नताइज वही पुराने। बाबर आजम और रिजवान ही इनिंग का आगाज करेंगे क्योंकि तजुर्बात अब नाकाम हो चुके हैं। मिडिल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान टीम के स्पिनर्स टीम की कारकर्दगी में तशवीश को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान टीम में अब आजम खान का क्या किरदार होगा? विकेट कीपिंग उनसे हो नहीं रही, जारहाना बैटिंग वो कर पा नहीं रहे। अब वर्ल्ड कप 2024 में टीम पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? वर्ल्ड कप में जाने से पहले न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान ने 12 T20 मैचों में शिरकत की। 3 मैच बिला नतीजा रहे। बारिश के सबब 4 मैच पाकिस्तान जीता और 5 मैचों में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। टीम की कारकर्दगी, टीम की सिलेक्शन बहुत सारे सवालात उठा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि टीम को इस वक्त सपोर्ट करना है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी कहते हैं क्रिकेट टीम को सपोर्ट कीजिए, 4 हफ्ते खामोश रहिए, टीम का पोस्टमार्टम मत कीजिए। टीम अच्छे मोराल में है। बस मेरी फिर दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है, ये 1 महीना जो है ना टीम को छोड़ दें कि गलत भी होता है सही भी होता है। उनको अगर ये एक चीज़ दिमाग में आ गई ना कि कौम हमारे साथ खड़ी है, वो जीत जाएगी। अगर आप एक मैच हारेगा और उसके बाद एक पोस्टमार्टम होता है पूरा का पूरा। वर्ल्ड कप के बाद जो मर्जी कर ले, इजाज़त होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस टाइम उनको अगला 4 हफ्ते जब तक फाइनल नहीं होता, जब तक हमारी टीम मौजूद है इंशाअल्लाह ताला फाइनल में पहुंचेगी, उस वक्त तक प्लीज़ सारे के सारे लोगों को। ये थे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी। लेकिन इंग्लैंड के साथ चौथा T20 7 विकेट से हारने के बाद टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी कुछ अफसरदा हैं। कहते हैं सीनियर खिलाड़ियों को टीम की जिम्मेदारी लेना होगी। अगर इंग्लैंड में जीतकर वर्ल्ड कप में जाते तो अच्छी बात होती, लेकिन कौम को वर्ल्ड कप जीतकर एक तोहफा देंगे। कॉन्फिडेंस, अभी मैंने जो बात की, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है, क्योंकि आप जब हारते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर दिन आप सीखने को आपको मिलता है। कभी आप अच्छा करके भी आप सीखते हैं, बुरा में तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन जिस तरह आपने बात की, वर्ल्ड कप से जाने से पहले सीरीज़ थी जी, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। हमें जो था एज अ टीम हम जो है वो क्लैप्स कर रहे हैं, कभी हम बॉलिंग में क्लैप्स कर रहे हैं, कभी बैटिंग में, तो वो हमें चीज़ जो है वो फिगर आउट करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द, क्योंकि वर्ल्ड कप अब नेक्स्ट जो भी है वर्ल्ड कप है, तो हम कोशिश करेंगे कि एज अ टीम हम इस चीज़ को जितना जल्दी हो इसमें क्लैरिटी लाएँ। और सब प्लेयर्स को क्लैरिटी है, सबको पता है कि किसने कहाँ पे खेलना है, किस टाइम बॉलिंग करनी है। और मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करें तो आप जिस तरह फर्स्ट 6 ओवर में हमने वैसे ही खेला जैसे बाकी लोग खेल रहे हैं, बाकी टीमें खेल रही, लेकिन मेरे ख्याल से मिडिल ओवर्स में हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो चीज़ हमें काफ़ी देर से जो है वो फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब प्लेयरों को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। ये चीज़ें हमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ऑलमोस्ट सब सीनियर प्लेयर्स हैं, तो हमें इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ पे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस पर जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप सर पे है और चीज़ें अभी तक क्लैरिटी दे नहीं रही हैं। कप्तान बाबर आजम इस बात का खुलासा कर रहे थे और यही वजह है टीम की कारकर्दगी को लेकर के दुनिया के बड़े बड़े कप्तानों ने वर्ल्ड कप 2024 की आखिरी 4 टीमों में टीम ग्रीन को शामिल नहीं किया। बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम को नहीं रखा है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, बेंगलोर टेस्ट मैच के हीरो, टेस्ट ऑफ स्पिनर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ रुकन तौसीफ़ अहमद, और लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बल्लेबाज अहमद शहजाद। सिकंदर, आपकी तरफ आ जाता हूँ। सवालात बहुत हैं, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं हल्का हाथ रखिए, कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं सीनियरों को जो है वो जिम्मेदारी लेनी होगी, लेकिन अब वर्ल्ड कप आ गया है, अब आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है नहीं। क्या होगा अब आगे? देखो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो मैं ब्लेम नहीं करूँगा। उनको जुमा आए हुए 2 दिन हुए और अभी उनको भी क्रिकेट की पूरी सियासत, क्रिकेट की पूरी जो अंदर चीज़ें हैं उनका कुछ नहीं पता। मैं तो हमेशा
कहता हूँ कि जो क्रिकेट है पूरी दुनिया में एक तरीके से चलती है, उसमें स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट क्लास का, उसमें लड़के खेलते हैं, वहाँ से निकल कर आते हैं, वो सब कुछ तबाह है। एक तो वो चीज़ वापस लानी है। अब जो ये तो मैं क्रिकेट बोर्ड के लिए कह रहा हूँ। अब मैं बाबर के लिए कहूँगा कि देखें, बाबर के पास 3-4 साल से बीच में 2 महीने के लिए या महीने के लिए उनसे कप्तानी ली गई थी, वरना पूरी क्रिकेट को जो चला रहे थे वो बाबर चला रहे थे और कोई नहीं चला रहा था सारा कुछ। और हमें पता है, मैं तो ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ, तौसीफ़ रहे हैं, अहमद शहजाद ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, कि ड्रेसिंग रूम में वही लड़का ही तगड़ा होता है, वही सब कुछ उसके हाथ में होता है जो कि स्टार होता है। और जैसे कि बाबर है, वो अपनी मर्ज़ी से टीम चलाते रहे, अपनी मर्ज़ी से लड़कों को खिलाते रहे। मैंने एक दफ़ा गलती से कह दिया कि जी वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो उस पर वो नाराज़ थे, हमें मुकदमा करना चाह रहे थे। उन्होंने कभी टीम बनाने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने लिए खेला, अपने इर्द गिर्द के लड़कों को खिलाया और उन्होंने बनाने की, जो आप मिडिल ऑर्डर की बात करें, वो आप बनाने की कोशिश ही नहीं की। तो अब नतीजा ये निकला है कि वर्ल्ड कप सर पे है। वो कह रहे हैं कि जी सीनियर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। कौन से सीनियर हैं? उसमें एक रिजवान है, एक आपका फ़खर है, और नीचे जो है वो शादाब, उनके जो दोस्त हैं, और फिर इमाद आ जाएंगे और बाकी कोई नहीं। तो अब सारा खेल जो था वो बाबर के हाथ में था, वो खुद नहीं बना सके टीम। अब आप दूसरी टीमों को देख लें तो बेन स्टोक छोड़ के चले गए कि यार मैं नहीं खेलता, मैं टेस्ट क्रिकेट पे। मैं दरिया को कूदे में बंद कर देता हूँ। सिकंदर बख्श साहब, आगे कुआं है और पीछे खाई है और इसमें से हमने वर्ल्ड कप का सफ़र तय करना है। तौसीफ अहमद साहब, बात ये हो रही है कि शादाब खान किसकी सिफारिश पर टीम में शामिल हुए हैं, ऐसी क्या कारकर्दगी है उनकी जिस पर वो बार बार टीम में घूम कर आ जाते हैं? तो माजी में तो आप भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे। पिछले साल जब वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही थी, एशिया कप की कारकर्दगी पर मोहम्मद हफीज़, मिसबाउल हक, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सवाल उठा दिया था, लेकिन आप लोग तो बज़िद थे। आपने बाबर आजम और इंज़मामुल हक के कहने पर उनको टीम में रख दिया। तो अब नाराज़गी किस बात की? नहीं, मैं तो नाराज़ नहीं हो रहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि उनको वो खेलें, क्योंकि सारा कुछ हो गया, 15 अनाउंस हो गए, जिसने भी किए, अब उस पर हम नहीं जाते। 15 ड्रॉप करना तो कप्तान का काम होता है, टीम बनाता भी कप्तान ही है बैठ के, जैसे अभी सिकंदर बात कर रहे थे, और हम लोग भी बैठ के कप्तानों की ज़्यादा सुनते हैं, डिसीजन लेने लगते हैं, तो फिर बाद में प्रॉब्लम आती है कि जी ऐसा है ऐसा है। बहरहाल 4 आदमियों में से एक आदमी अगर बोले और उसके बाद 3 खामोश हो जाएँ, दूसरी बात में उनको ही वही एग्री करे, तो फिर एक आदमी का नहीं बनता। हाँ, फिर कि जी आप छोड़ दें। क्यों छोड़ दें जी? हम क्यों छोड़ दें? प्लेयर क्यों ना छोड़ दे? प्लेयर को छोड़ना चाहिए ना, वो तो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। सिलेक्टर तो आपको सिलेक्ट करके दे रहे हैं। हाँ, आपने जो बात की, क्यों हो जाते हैं चॉइसेस नहीं थी, चॉइसेस हैं नहीं, अभी तक नहीं आ रही चॉइसेस आती अगर आप ट्राई करते कुछ, क्योंकि जब से रोना गाना यही हो रहा है और हम खुद कहते रहे यार ये टीमें छोटी आ रही हैं, ये अब की नहीं पहले की, ये छोटी टीमें आ रही हैं हमारे मुकाबले में, इनकी जगह कोई लड़कों को चांस दे के देख लो आप। ये तो कब से हो रहा है यार, हम अब सिलेक्शन कमेटी से अभी हटे हैं, लेकिन कब से ये बात करते हैं, मगर क्या जी नहीं, कोई बैठने को तैयार नहीं। बात यह है कि अब प्लेयर पावर तो मैं नहीं कहूँगा, ये कहूँगा थोड़ा सा, जब मानते ही नहीं कि हमें नहीं लेना चांस, हारने का डर, फिर जीत जाते हैं बुरी तरह और हारते हैं जब, तो वो कहते हैं जी ये क्या सिलेक्शन की है। अभी भी सिलेक्शन पे ही हो रही है ना सारी बात, अपने उससे लेके गए प्लेयर सारे, तो ठीक है ना, अब सामने है, चॉइसेस आपके सामने, 15 अनाउंस हो गए, अभी वो बातें करने का फ़ायदा ही कोई नहीं कि ठीक है चले या किसको नहीं लिया। अहमद की तरफ चलते हैं। अहमद वीडियो लिंक पर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, जो सवालात मौजूद थे टीम की कारकर्दगी के बाद, अब उन चीज़ों पर से पर्दा उठने लगा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 2023 इंडिया वर्ल्ड कप को ले लें या 2024 अमेरिका वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप को, कहानी वही पुरानी दिखाई दे रही है। जी थैंक यू यार भाई, बड़ी अच्छी बातें की हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने भी। मेरे ख्याल से हम सबको पता था कि क्या रिजल्ट आने हैं, और इसी वजह से ये टीम जो है तनकीद का शिकार हो रही है, लोग इनके निशाने पे रखे हुए हैं, बिकॉज अब अवाम, अब लोग पागल नहीं है, वो सब चीजें देख रहे हैं, आप लोगों की तैयारी देख रहे हैं, आप लोग की अपॉइंटमेंट देख रहे हैं, प्लेयर्स पावर देख रहे हैं, फ्रेंडशिप देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपने काम कितना किया है।
अब वो काम नहीं रहे। जब आप शुरू में आए थे और सीनियर्स को बाहर करना था तो आपको जो अननेसेसरी सपोर्ट मिलती रही कि आप 19वें ओवर में भी सिंगल करेंगे और काम चल जाएगा। अब वैसा नहीं है। तो आपके हाथ में कमांड जब दी और ये बताया गया लोगों को कि यही टीम है, हमारे पास और कोई है नहीं, इन्हें ही सपोर्ट करना है। ये हमने पहले वर्ल्ड कप में सुना, ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी में सुना, ये हमने एशिया कप में सुना, ये हमने दोबारा से एक वर्ल्ड कप में सुना कि यही प्लेयर है, वर्ल्ड कप सर पे है। तो लोगों ने पूरी कोशिश कर दी कि आप लोगों को जिस तरह हो सके फैसिलिटेट की तरह। उसके बाद फिर आपके जो एजेंट्स हैं उन्होंने पूरी जोर लगा दी सोशल मीडिया पे लोगों को लुसिनेट करके कि यही है सारी चीजें। उसके बाद 2 से 4 से 5 प्लेयर जो आपके आपके एजेंट के साथ साइन है, आप उनको एसोसिएट करके लेके चलते गए हैं और यही लोगों को फील कराया, अपने सोशल मीडिया पे बिलीव कराया कि इनके बगैर टीम नहीं चलेगी। तो रिजल्ट अब आपके सामने है। तो आप ऐसे तो ना कहना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सीनियर प्लेयर को, फिर आप ऐसे भी ना कहिए कि हमारा मसला मिडिल ऑर्डर का ही सिर्फ नहीं। भाई आज आपने 6 ओवरों में 60 स्कोर कर दिया है, वो कि जोफ्रा आर्चर अपनी इंजरी से आए हुए, उन्होंने प्लेट में रखे 2-3 शॉटें बड़ी अच्छी मारी हैं आपने, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो रिदम में लग नहीं रहे। आपको बॉल दिए, एक अच्छा स्टार्ट क्या किया आपने। अब हर बॉल बीच में से उधर ऑफ साइड पे बनाने जा रहे हैं, उसके बाद पकड़ा दिया आपने। इसको कैपिटलाइज करना है आपने। अब ये 35-36 वाली जो आपको अच्छे स्टार्ट मिल रहे हैं, जो बड़े टॉप क्लास प्लेयर हैं, आप उनको देखें वो क्या करते हैं। जो स्पेशली रूल कर रहे हो गेम को पिछले 5 साल से, वो फिनिश करते हैं, वो एंड तक लेके जाते हैं, वो बड़ी टीमों के खिलाफ मैच जितवाते हैं। तो फिर यही होता है कि जब आप CBE टीम्स के खिलाफ अपने 4 साल का करियर खेलते हैं, उसके बाद जैसी A टीम्स में इवेंट्स के सामने जाते हैं और या बड़ी टीम आपके खिलाफ खेलती है, तो डिफरेंस जाहिर होता है। तो जब हम ये पहले भी बात करते थे, लोग हमें चुप करा देते थे, लोग कहते थे कि नहीं यही है, लोग कहते थे सारी चीजें ठीक हो रही हैं। तो अब अगर सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो फिर रिजल्ट कहाँ है? फिर अब ब्लेम गेम है। अब आप मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं, कभी आप कहते हैं बॉलर डिडंट डू वेल, कभी आप कहते हैं कि आपके ओपनर्स जो है ना वो सेट नहीं हो पा रहे हैं। हो गए ना। अब आप इवेंचुअली आपने साइम को 25 मैच दे दिए, जहाँ पे उसको 15 देने चाहिए थे कि आप 2 ओपनर्स कोई और भी ट्राई करते। नहीं, जब वो तकलीफ का शिकार बन गया, जब आपको पता लग गया कि अब आ गई मछली, तो आप उसको कैरी करते रहे। और वर्ल्ड कप से एन आखिर पे, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि आपको बाबर और रिजवान ही ओपन करते हुए नजर आएंगे, तो सर ये नियतें हैं और कुछ नहीं है। ये थ्रू आउट नियतों का जो अमल है वो हमें देखने को मिल रहा है। ये हम सब ये बोलते इसलिए हैं सर क्योंकि इस टीम से प्यार करते हैं। तो अगर ये 4 साल 5 साल की हकीकतें, हकायक आवाम को पता होना चाहिए। ये किसी एक बंदे के लिए क्रिटिसाइज करने के लिए, टारगेट करने के लिए चीजें नहीं है। ये एक दिन में टीम का हाल नहीं हुआ है। आप देखें, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है सारी, साफ आपको डिफरेंस नजर आया है कि इंग्लैंड की टीम के अंदर और पाकिस्तान की टीम के अंदर जो चौके उन्होंने मारे हैं, जो पोजीशंस उनकी थी, जो हवा में रिस्क लेके उन्होंने अपने जो हेड स्टिल रख के बेस बना के स्ट्रॉन्ग शॉट वो मारते हैं, वो आप मारते हैं नहीं। आपको गंदा बॉल हो जाए, आप उसको बाउंड्री पे फेंक देते हैं। तो ये चीजें मिसिंग है हमारे यहाँ। अपने प्लेयर बनाए नहीं और आप उस पर सफर कर रहे हैं और अब आप ब्लेम गेम खेलेंगे बस। टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और टेस्ट स्पिनर तौसीफ हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैटर आजम खान जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में मुकम्मल नाकाम साबित रहे। मीडिया से बातचीत में कप्तान बाबर आजम से उनकी कारकर्दगी को लेकर सवाल हुआ तो बाबर आजम ने कहा कि आजम खान को किसी एक ने नहीं 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने मुंतखब किया है। तमाम खिलाड़ियों का इंतखाब मेरिट पर हुआ है। शिकस्त के बाद ऐसे सवालात तो उठते हैं। आपको समझनी पड़ेगी कि पहले सिलेक्शन कमेटी वो एक सिलेक्शन जो था वो सिलेक्टर होते थे, वो उसके साथ कम्युनिकेशन होती थी। अब हैं 7 कोच और कप्तान को मिला के हैं 7 सिलेक्टर्स। तो वो उनकी जो हम बैठ के बात करते हैं, हर प्लेयर पे डिस्कशन होती है, तो सब एक पेज पे आते हैं तो ये टीम सिलेक्ट हुई है। यानी कि किसी एक बंदे को हमने एक्स्ट्रा वो जो है एज दिया है, किसी को भी एज नहीं दिया, सारे जो है वो मेरिट पे आए हैं। देखें, जब परफॉर्म नहीं होता किसी भी प्लेयर से या किसी भी इंडिविजुअल से, तो वो हमें ऐसे लगता है कि वो शायद गलत उनकी सिलेक्शन हुई है। ये चीज़ें आप ही करते हैं और आप ही इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के इन चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं। जब वही बंदा अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो आप कहते हैं इसको टीम में क्यों नहीं डालते। अगर डालते हैं तो फिर कहते हैं खिला क्यों रहे हैं या उसकी सिलेक्शन गलत है। तो मेरे ख्याल से अगर जो भी प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं तो उसको हमें बैक करना पड़ेगा। देखें, ये चीज़ें हर प्लेयर पे आती हैं, हम पे भी आई हैं। तो उस टाइम पे जो सपोर्ट थी वो हमें जो मिली है वो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें भी पता है कि आजम किस टाइप का प्लेयर है।
और फ़खर किस टाइप का प्लेयर है, रिजवान किस टाइप का प्लेयर है, हर टीम जो 15 के 15 है वो किस टाइप के प्लेयर हैं, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। कभी ऑन द डे नहीं डे होता, हाँ, लेकिन उसमें ये कह कि जिसका डे हो उसमें वो मैच को ले जाए, या बॉलिंग में हो जिसका मैच पे ले जाए। क्योंकि देखें आप, हाई स्कोरिंग रन होते हैं, आपको चांस लेने भी पड़ते हैं, उसमें आप जो है वो विकेटें भी लूज़ हो सकती हैं। जो उन्होंने भी कहा कि इंटेंट देखें, इंटेंट में आपको थोड़ा सा पॉजिटिव खेलना पड़ेगा और चांसेस लेने पड़ेंगे, और मॉडर्न जो क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से आपको लेके चलना पड़ता है। और पिछले जो हमारी सीरीज़ भी हुई थी उसमें हम ऐसा ही अच्छा खेले, लेकिन इसमें हमने एग्री करता हूँ हमने मिस्टेक की है। मिडल ओवर्स में हमने ओवर बॉलिंग में भी की और बैटिंग में भी की है, लेकिन वो क्या है, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द ठीक करें। जी, तो अहमद शहजाद साहब, सीधा आपकी तरफ आ जाता हूँ। बाबर आजम कह रहे हैं मेरिट पर टीम मुंतखब हुई है, किसी एक बंदे ने टीम को मुंतखब नहीं किया। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है, सबके इसमें जो है वो इनपुट शामिल है, और वो कह रहे हैं बिला वजह आप लोग तनकीद करते हैं, जब अच्छा करते हैं तो फिर हमें आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि जाई जब आप ग्राउंड में उतरेंगे तो कभी नाकाम भी हो जाएंगे, इतनी तनकीद मत कीजिए। हाँ, तनकीद तो सिर्फ आप पे हो ही नहीं रही अभी। ऑब्वियसली अब आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, 7 सिलेक्टर्स के पीछे छुपा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए अवाम को ये भी कि 4 साल से मेरे ही प्लेयर्स हैं। आपको ये बताना चाहिए कि ये हमने जो है ना, जितनी भी जिन लोगों पे हाथ रखा है वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देके गए हैं। पूरी टीम इधर से उधर हो जाती है, लेकिन वो 6-7 लड़के जो है ना इधर से उधर नहीं होते हैं। हमें पता है कि आपको पता है कि भाई प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वो कहाँ खेलते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आपने उनको बनाया है, हम ये बोल रहे हैं कि ये आप ही की जो जिम्मेदारी थी इनको बनाना, इसलिए आपको 24 करोड़ अवाम की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। क्या आपने अपना काम फुलफिल किया है? एक लीडर की क्वालिटीज क्या होती हैं? एक लीडर ने क्या करना होता है? एक लीडर ने आके सिर्फ अपना 50 नहीं करना होता है, एक लीडर ने पूरी टीम को साथ लेके चलना होता है। आपकी अपनी परफॉर्मेंस पे तो बात ही नहीं हो रही है। हम ये बोल रहे हैं कि आपके हाथ में कमांड थी, और ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि चेयरमैन ने जो आए हैं उनको तो दुनिया ही खत्म हो गई थी नजर आना आपके आगे। कितना सपोर्ट किया हमें पता है, जो मैनेजमेंट पीछे आई है उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया है। कोई सीनियर प्लेयर आपकी टीम में था नहीं, सारी चीजें आपके पास थी, इतना खुला रन किसी को नहीं मिला। उसके बाद आके यार एक दफा तो इंसान ये कहता है कि जी मेरी गलती है। तो जब आप ब्लेम गेम्स खेलते रहते हैं, जब आप कभी मिडिल ऑर्डर पे डाल देंगे, कभी पहले 6 ओवरों पे डाल देंगे, कभी फास्ट बॉलर्स पे डाल देंगे, तो टीम में हार्मनी कैसे आप जो है ना प्रूव करेंगे? टीम को साथ कैसे लेके चलेंगे? और भाई आपने उनको जो कहना है आप उनको अकेले में कहिए, टीम मीटिंग्स में कहिए, लेकिन जब आप पब्लिकली आते हैं तो ना अपने प्लेयर्स को यूं आप जो है ना बीच में फेंक दिया करें, आप अपने पे लिया करें सारी चीजें। एक अच्छे लीडर की ये क्वालिटीज हैं, उसका एक विजन है, तो वो विजन के तहत आपका मुझे कोई विजन नजर नहीं आया 5 सालों में। आपने कोई प्लेयर इस तरह बना के पाकिस्तान को दिया नहीं। फॉर एग्जांपल कल आप चले जाते हैं तो क्या टीम आप छोड़ के जा रहे हैं? आप कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट है आपको वर्ल्ड कप के लिए। जो वर्ल्ड कप की तैयारियां थी उस पर हमने पहले ही आपको बता दिया कि आपकी तैयारियां कैसी हैं। हमने तो नहीं करनी थी वो भाई, वो तैयारियां आपने ही करनी थी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट वर्ल्ड कप के लिए। तौसीफ अहमद साहब, जो चौथा और आखिरी T20 मैच लंदन के ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ, ऐसा लगा कि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर शोबे में इंग्लैंड ने हमें लाजवाब किया, लेकिन कप्तानी में भी जॉस बटलर जो हैं वो आगे दिखाई दिए। उन्होंने 3 स्पिनर को खिलाकर आधी पाकिस्तान टीम को आउट किया और हम 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर गए। ये देखिए, जो चॉइसेस आपके पास हैं, एक तो अबरार का क्लियर तो होना चाहिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि शायद उसको सीक्रेट वेपन इन्होंने उठा के रखा हुआ है या पता नहीं क्या। क्लियर तो होना चाहिए कि फिट हैं वो। ये लोगों में आप कहना अनफिट है वो? अगर हैं कुछ प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस कराने के लिए बुराई थोड़ी है कि एक आध मैच बीच में दे देते कहीं पे। दूसरी बात, ये 7 रुकनी जो सिलेक्शन कमेटी है, इसमें बाबर ख़ुद भी डेफिनेटली उसमें होंगे। अगर वो नहीं है तो बाबर भी हैं, गैरी कर्स्टन भी हैं तो फिर बाबर को तो डिसीजन लेना चाहिए था कोई अपने उससे। फर्स्ट टाइम में मैंने कहा था 3 कीपरों की क्या ज़रूरत है। सिकंदर, आप मुझे ये बताइए, आप इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आज़म खान को अब आपने खिलाना है, जिस तरह उनको कमज़ोरी के साथ पकड़ लिया है फास्ट बॉलिंग पर, आपको लगता है कि फिर विकेट कीपिंग में भी उनसे कल 2 कैच ड्रॉप हो गए, आपको लगता है कि नहीं मौका देना चाहिए उनको मज़ीद? हम यहाँ बैठ के, मैं आज से जब आइलैंड का मैच हो रहा था, मैंने उस वक्त प्रोग्राम में कहा था कि ये बाउंसर के ऊपर ये फंसेगा, इसको फंसाएंगे और इसको देखेंगे। तो वहाँ पर भी तो एक हाई परफॉर्मेंस कोच है कोई, वो क्या कर रहा है? एक मेंटल परफॉर्मेंस कोच है, और पता नहीं वो क्या वो उन पे काम कर रहे हैं, क्या उनसे बात कर रहे हैं
कि ये आपके बाउंसर्स पे, अब आप ये देखिएगा कि पूरी पाकिस्तान की टीम बाउंसर्स पे वीक नज़र आई है। मैंने यहाँ लिख लिया है पॉइंट, पूरी आज याद रखिएगा मेरी बात, पूरी पाकिस्तान की टीम अभी तक उन्होंने जब 197-96 की स्पीड से वो दोनों कर रहे थे, वुड और आर्चर, उन्होंने कोई तिखा गेंद अभी तक बाबर और उसको रिजवान को नहीं किया। वो बाबर ने तो बहुत अच्छे 2 शॉट्स मार दिए, मगर वो अगर तिखा गेंद वो करता तो फिर मैं पता चले दूसरे जितने लड़के हैं वो फंसेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बक, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद और बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप हमारे एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने मेहमानों के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।